बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन इक़रा महदुल हाफिज़ात बिशावर शारे वरसत जमात दहम ए मज़मून हिदायतुन नहव सबक नंबर 12। गुज़िश्ता दर्स में असबाब नसर के 3 असबाब के बारे में पढ़ लिया था। आज के दर्स में असबाब नसर के 7वें सबक तरकीब और 8वें सबक अलिफ और नून ज़ायदान के बारे में पढ़ेंगे। तो किताब की तरफ देखिए। अम्मा तरकीबु फ़शर्तुहु अन यकूना अलमन बिला इज़ाफ़तिन वला इस्नादिन कबाल बक्कम फ़अब्दुल्लाहि मुनसरिफ़ुन व मादिकरहु गैरु मुनसरिफ़िन व शाबक़रनाहा मबनियुन। अम्मल अलिफ़ु वन नून ज़ायदतानि इन कानता फ़ी इस्मिन फ़शर्तुहु अन यकूना अलमन का इमरान व उस्मान फ़सादान इस्मु नबतिन मुनसरिफ़ुन लिअदमिल आलमियति व इन कानता फ़ी सिफ़तिन फ़शर्तुहु अल्ला यकूना मुअन्नसहु अला फ़अलानतिन कसग़रान फ़नदमानुन मुनसरिफ़ुन लिवुजूदि नदमानतुन। अम्मा तरकीब, बहरहाल तरकीब बस उसकी शर्तें हैं अन यकूना अलमन बिला इज़ाफ़तिन कि हो वो आलम बग़ैर इज़ाफ़त और इस्नाद के, यानी बग़ैर किसी निस्बत इज़ाफ़ी और निस्बत इस्नादी के वो आलम हो। जैसे बाल बक्का फ़अब्दुल्लाह बस अब्दुल्ला मुनसरिफ़ुन मुनसरिफ़ है और मादिकर वो गैर मुनसरिफ़िन और मादिकर गैर मुनसरिफ़ है और शाबक़रनाहा मबनियुन और शाबक़रनाहा मबनी है। अम्मल अलिफ़ व नून ज़ायदतानि, बहरहाल अलिफ़ व नून ज़ायदतान इन कानता फ़ी इस्मिन अगर इसम के आखिर में हो फ़शर्तुहु अन यकूना अलमन बस उसकी शर्त यह है कि वो अलम हो। जैसे इमरान और उस्मान फ़सादान बस सादान इस्मु नबतिन जंगली घास का नाम है, मुनसरिफ़ुन और मुनसरिफ़ है लिअदमिल आलमियति अलमियत के ना पाए जाने की वजह से। व इन कानता फ़ी सिफ़तिन और अगर ये अलिफ़ नून ज़ायदतान सिफ़त के आखिर में हो, अतफ़ इसका इसी पर हो रहा है कि शुरू में कह दिया इन कानता फ़ी इस्मिन, फिर यहाँ पर है व इन कानता फ़ी सिफ़तिन और अगर ये सिफ़त के आखिर में हो फ़शर्तुहु बस इसकी शर्त अल्ला यकूना मुअन्नसहु अला फ़अलानतिन कि ना हो इसकी मुअन्नस फ़अलानतुन के वज़न पर। जैसे सकरान फ़नदमान पस नदमान मुनसरिफ़ है लिवुजूदि नदमानतुन के पाए जाने की वजह से। अम्मा तरकीब, इस इबारत से मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह असबाब नसर के 7वें सबक तरकीब को बयान फरमा रहे हैं। तो तरकीब ये बाब तफ़ील का मज़दर है बमाना मिलाना, जोड़ना, मुरक्कब करना, जबकि इस्तिलाही माना दो या दो से ज़ायद कलिमात को बग़ैर किसी हर्फ के मुतज़म्मिन होने को मिलाना, यानी दो लफ्ज़ों को जोड़ा जाएगा इस हाल में कि वो दो लफ्ज़ किसी हर्फ को शामिल नहीं होंगे। जैसे बाल बक्का, अब ये बाल बक्का हमारे पास गैर मुनसरिफ़ है क्योंकि ये किसी हर्फ को मुतज़म्मिन नहीं। इसके बरखिलाफ़ खमसत आशरा, अब ये भी मुरक्कब है लेकिन गैर मुनसरिफ़ का सबब नहीं क्योंकि यहाँ पर ये कलमा हर्फ को मुतज़म्मिन है, क्योंकि खमसत आशरा असल में था खमसत व आशरुन, तो दरमियान में वाव हर्फ अदफ़ मौजूद है, लिहाजा गैर मुनसरिफ़ का सबब वो मुरक्कब बनेगा जिसके अंदर 3 शराइत पाई जाए। पहली शर्त कि वो आलम हो, दूसरी शर्त कि मुरक्कब इज़ाफ़ी ना हो और तीसरी शर्त मुरक्कब इस्नादी ना हो। किताब में मौजूद है फ़शर्तुहु अन यकूना अलमन कि वो अलम हो। पहली शर्त बिला इज़ाफ़तिन निस्बत इज़ाफ़ी ना हो, मुरक्कब इज़ाफ़ी हो ना हो, वला इस्नादिन और ना ही मुरक्कब इस्नादी हो। तो तरकीब की हमारे पास 6 अक़साम हैं, 6 किस्में हैं। पहली किस्म तरकीब इस्नादी, यानी उसमें निस्बत इस्नादी मौजूद हो जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन। नंबर 2 तरकीब इज़ाफ़ी जैसे ग़ुलाम ज़ैदिन। नंबर 3 तरकीब सऊदी जैसे सिबवई। नंबर 4 तरकीब तादादी जैसे खमसत आशरा। नंबर 5 तरकीब तौसीफ़ी जैसे रजुलन आलिमुन जिसमें मौसूफ़ सिफ़त हो। और नंबर 6 तरकीब इम्तिज़ाजी यानी मुरक्कब मनासर जैसे बाल बक्कम। तो पहली शर्त यानी 3 शराइत के बारे में पढ़ लिया कि इसके लिए 3 शराइत हैं, एक तो अलम और दूसरी शर्त मुरक्कब इज़ाफ़ी ना हो और तीसरी शर्त मुरक्कब इस्नादी ना हो।
तो पहली शर्त वजूदी है, यानी अलम का पाया जाना ज़रूरी होगा, जबकि बाकी जो 2 शराइत है इजाफत और इस्नाद का ना होना, तो ये दोनों शर्तें आदमी हैं कि इनका ना पाया जाना ज़रूरी होगा। जैसे हमारे पास बाला बक्का लफ्ज़ है और मादी कर, तो ये दोनों हमारे पास मुरक्कब लफ्ज़ है, क्योंकि बाल एक इसम है और बक्का दूसरा इसम है। बाल बुद्ध का नाम और बक्का बानी शहर बादशाह का नाम था, इन दोनों को मिलाकर उसी शहर का नाम रख दिया। तो इस मुरक्कब में कोई जुज़ हर्फ भी नहीं और तरकीब इजाफी और इस्नादी भी नहीं, लिहाजा तरकीब और आलमियत की वजह से ये गैर मुनसरिफ होगा। इसी तरह मादी कर, ये भी गैर मुनसरिफ है, एक मर्द का नाम जो कि मादी और कर 2 इसमों से मुरक्कब है, इन दोनों को मिलाकर एक किया गया, चूँकि इसमें मुरक्कब इजाफी भी मौजूद नहीं, ना ही इसमें मुरक्कब इस्नादी मौजूद है, इसलिए ये भी गैर मुनसरिफ होगा। अब इसके बरखिलाफ अब्दुल्ला, फ़अब्दुल्ला मुनसरिफुन, तो अब्दुल्ला हमारे पास मुरक्कब भी है और आलम भी है, लेकिन ये तरकीब इजाफी की वजह से मुनसरिफ है। इसमें लफ्ज़ अब्द की इजाफत अल्लाह की तरफ हुई है, इस वजह से ये हमारे पास मुरक्कब इजाफी, तो मुरक्कब इजाफी की वजह से लफ्ज़ अब्दुल्ला हमारे पास मुनसरिफ आएगा, ना कि गैर मुनसरिफ। वो शाह व करनाहा मबनी, और इसी तरह शाह व करनाहा भी हमारे पास मबनी है, क्योंकि ये मुरक्कब इस्नादी है। शाह बफ़ेल है और करनाहा हमारे पास मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि से मिलकर फ़ाइल है। मतलब ये कि औरत के बाल सफ़ेद हो गए, जिस औरत के बाल सफ़ेद हो जाए तो उसका नाम फिर शाह व करनाहा रख दिया गया। तो अगर से ये मुरक्कब आलम है, मगर मुरक्कब इस्नादी होने की वजह से ये मबनी है, इसीलिए ये गैर मुनसरिफ नहीं होगा। अब यहाँ पर सवाल पैदा हो जाएगी, मुरक्कब की तो तकरीबन 6 अक़साम है हमारे पास, मुरक्कब तौसीफ़ी, इस्नादी, इम्तिज़ाजी वग़ैरह। तो यहाँ पर सिर्फ इजाफ़ी और इस्नादी का क्यों कहा कि मुरक्कब तरकीब इजाफ़ी और तरकीब इस्नादी ही गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बन सकता, हालांकि बाकी भी तो नहीं बन सकते। तो मुसन्निफ़ ने सिर्फ इन्हीं 2 की शराइत लगाई, बाकियों की शराइत भी लगानी चाहिए थी, लेकिन मुसन्निफ़ ने शर्त नहीं लगाई। इसकी वजह क्या है? तो जवाब ये देखिए, तरकीब तौसीफ़ी तरकीब इजाफ़ी के हुक्म में है, लिहाजा इसको निकालने के लिए अलग शर्त लगाने की ज़रूरत नहीं, इसके हुक्म में ये शामिल है, क्योंकि ये दोनों मुरक्कब तक़यीदी हैं। मुरक्कब इजाफ़ी में मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि की क़ैद होती है और मुरक्कब तौसीफ़ी में मौसूफ़ सिफ़त की क़ैद होती है, तो ये दोनों एक ही हुक्म में है। इस तरह तरकीब सौती तरकीब तादादी तरकीब इस्नादी के हुक्म में शामिल है, क्योंकि मुरक्कब इस्नादी तो अलम बनने के बाद मबनी बनता है और गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बन सकता, और तादादी तो शुरू से ही मबनी है, तो ये कैसे गैर मुनसरिफ का सबब बन सकेंगे? लिहाजा इनको निकालने के लिए अलग से शर्त लगाने की ज़रूरत नहीं, और रह गए सिर्फ हमारे पास तरकीब इम्तिज़ाजी, जो कि गैर मुनसरिफ ही, यानी वो गैर मुनसरिफ का सबब बन सकता है, इसके अलावा बाकी गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बन सकता। और इसकी मिसाल वही बाल बक्का और मादिकर हमारे पास मौजूद है कि बाल बक्का बाल बुद्ध का नाम और बक्का बानी शहर बादशाह का नाम था, इन दोनों को मिलाकर फिर उसी शहर का नाम रख दिया गया। तो इस मुरक्कब में कोई जुज़ हर्फ भी नहीं और तरकीब इजाफ़ी और इस्नादी भी नहीं, लिहाजा तरकीब और आलमियत की वजह से ये हमारे पास गैर मुनसरिफ होगा। दूसरा सवाल यहाँ पर ये कि अलम का होना और मुरक्कब इजाफ़ी और मुरक्कब इस्नादी का ना होना क्यों शर्त करार दिया गया? तो जवाब इसका ये दे कि अलम का होना इसलिए शर्त करार दिया कि मुरक्कब 2 या 2 से ज़्यादा कलमों से मिलकर बनता है, जिसकी वजह से वो ज़वाल के महल में होता है। अगर उससे किसी जुज़ को गिरा दिया जाए तो वो मुफरद बन जाएगा, लिहाजा इसमें तगय्युर मुमकिन था, लेकिन जब आलमियत को इसमें शर्त करार दिया जाए तो आलमियत इसको जोड़ कर रखता है, क्योंकि आलमियत कलमे को बक़द्र इम्कान तगय्युर और तबद्दुल से महफूज रखता है, इसलिए इस कलमे में अलम को शर्त करार दिया। और मुरक्कब इजाफ़ी के ना होने को इसलिए शर्त करार दिया कि इजाफ़त गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ करने वाला है, और मुरक्कब इस्नादी के ना होने को इसलिए शर्त करार दिया
गैर मुनसरिफ का सबब वो मुरक्कब बनेगा जिसमें आलमियत हो, और जब मुरक्कब इस्नादी में आलमियत पाई जाए तो वो मबनी हो जाता है, जबकि गैर मुनसरिफ मौरब होता है और एक शे अपनी ज़िद का सबब नहीं बन सकता। इसलिए इसमें ये तीनों शराइत करार दिए गए। फिर आगे अम्मल अलिफ व नून ज़ाइदतान इन कानता फी इसमिन, यहाँ से मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह 8वां सबब अलिफ व नून ज़ाइदतान के बारे में बयान फरमा रहे हैं कि आखिरी सबब 8वां सबब हमारे पास अलिफ व नून ज़ाइदतान है, यानी किसी लफ्ज़ के आखिर में अलिफ व नून ज़ाइदतान का आना भी गैर मुनसरिफ का सबब है। तो ज़ाइदतान का मतलब ये कि ये अलिफ और नून, फ़ा, आइन और लाम कलमे के मुकाबले में ना हो बल्कि आखिर में ज़ायद हो। फिर जिस कलमे में अलिफ व नून ज़ाइदतान होंगे तो वो भी फिर दो हाल से खाली ना होगा, या तो इसम के आखिर में वो अलिफ व नून ज़ाइदतान आएंगे और या सिफ्त के आखिर में आएंगे। अगर इसम के आखिर में अलिफ व नून ज़ाइदतान आ जाए तो इनकानता फी इसमिन फशर्त हो और यकून आलमन, तो इसके लिए यानी इसके गैर मुनसरिफ का सबब बनने के लिए आलमियत शर्त है, यकून आलमन, क्योंकि ये कलमे की असल में नहीं होते बल्कि ये अलिफ व नून ज़ाइदतान कलमे में ज़ायद होते हैं, तो इसमें भी तगय्युर और तबद्दुल का इम्कान मौजूद है। बस आलमियत को शर्त करार दिया ताकि तगय्युर और तबद्दुल से ये कलमा महफूज रहे। और दूसरी शर्त जो हमारे पास है, अगर इन दूसरी सूरत हमारे पास जो है कि इनकानता फी सिफ़तिन, अगर सिफ्त के आखिर में हो फशर्त हो अल्ला यकून मुअन्नस हो अला फ़अलानतिन, तो उसकी शर्त उसके लिए कि उसकी मुअन्नस फ़अलानतुन के वज़न पर ना हो। जैसे सकरान की मुअन्नस सुकरा है, सकरानतुन नहीं, तो ये हमारे पास फिर सकरान गैर मुनसरिफ है ना कि मुनसरिफ। और फ़अलानतुन के वज़न पर मुअन्नस ना आने को इसलिए शर्त करार दिया गया ताकि अलिफ मक़सूरा और अलिफ ममदूदा के साथ मुशाबहत बाकी रहे, यानी जिस तरह वो गैर मुनसरिफ का सबब बनते हैं इस तरह इस मुअन्नस की वजह से इसका मुज़क्कर भी गैर मुनसरिफ का सबब बन सके। का इमरान व उस्मान, तो ये हमारे पास इमरान व उस्मान गैर मुनसरिफ है क्योंकि ये इसम के आखिर में है और इसम के आखिर में है, और इसके लिए शर्त भी यहाँ पर मौजूद है कि ये इसम आलम हो। फसादान इस्म नबतिन मुनसरिफुन, फसादान ये जंगली घास का नाम है, मुनसरिफ है क्योंकि सिर्फ इसमें एक सबब अलिफ व नून ज़ाइदतान है, और ये अलिफ व नून ज़ाइदतान ऐसा सबब नहीं जो कि दो के कायम मकाम हो, और दूसरा सबब इसमें अलम भी मौजूद नहीं, यानी सादान अलम नहीं बल्कि नकिरा है क्योंकि हर जंगली घास को सादान ही कहा जाता है, लिहाजा ये मुनसरिफ है ना कि गैर मुनसरिफ। और सकरान ये हमारे पास गैर मुनसरिफ है, इसमें एक सबब वसफ और दूसरा सबब अलिफ नून ज़ाइदतान है, और इसकी मुअन्नस भी फ़अलानतुन के वज़न पर नहीं बल्कि इसकी मुअन्नस सुकरा आती है। और नदमानुन फ़नदमानुन मुनसरिफुन, नदमान ये बमाना नदीम यानी शराब का साथी, ये मुनसरिफ है क्योंकि इसमें वसफ व अलिफ नून ज़ाइदतान मौजूद है, लेकिन इसकी मुअन्नस नदमानतुन आती है। और अगर नदमानुन बमाना नादिम यानी पशेमान होना हो तो फिर ये गैर मुनसरिफ होगा क्योंकि इस वक्त इसकी मुअन्नस नदमा आती है, नदमानतुन नहीं, इसलिए ये फिर गैर मुनसरिफ आएगा ना कि मुनसरिफ। आखिर में एक फ़ायदा भी नोट कर ले कि इसम नहवियों के यहाँ कई चीज़ों के मुकाबले में आता है, कभी कभार फ़ेल और हर्फ के मुकाबले में आता है कि ये इसम है, फ़ेल और हर्फ नहीं। कभी लक़ब और कुनियत के मुकाबले में इसम आता है कि ये लफ्ज़ इसम है, लक़ब और कुनियत नहीं है। कभी सिफ़ के मुकाबले में आता है कि ये लफ्ज़ इसम है यानी सिफ़ नहीं। तो यहाँ पर जो किताब में मौजूद है इनकानता फ़ी सिफ़तिन, तो ये इसम सिफ़ के मुकाबले में है, मुराद से वो इसम जो कि सिफ़ के मुकाबले में हो। का सबक, उम्मीद है आप लोगों को सबक की समझ आ गई होगी। अगले दर्स का मुताला कर लें। जज़ाकुमुल्लाह, शुक्र लकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।